नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। न्यूयॉर्क में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों के अनुसार रईसी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने 1988 में ईरान में 30,000 राजनीतिक कैदियों को मौत के घाट उतारा था। अमेरिका में मौजूद अमेरिकी समुदाय ने इनका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण से ठीक पहले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का विरोध हुआ। न्यूयॉर्क के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बाहर लोगों ने विरोध किया। ये वही होटल है जहां बोल्सोनारो ठहरे हैं। देश में वैक्सीनेशन को सही ढंग से नहीं लागू कर पाने के लिए लोगों ने विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दिया बड़ा बयान। बोले, दुनिया रसातल के कगार पर है, गलत दिशा में बढ़ रही है पूरी दुनिया। तालिबान का हिमायती बना कतर के सत्ता प्रमुख अमीर ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नहीं करना चाहिए तालिबान को अलग थलग। उन्होंने कहा, बहिष्कार से केवल ध्रुवीकरण और प्रतिक्रियाएं होती हैं, जबकि बातचीत से सकारात्मक परिणाम आते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के सामने रखी शांति वार्ता की पेशकश। संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में मून जेइन ने कहा, उत्तर कोरिया को औपचारिक रूप से कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध की समाप्ति की घोषणा करने के लिए बातचीत की मेज पर आना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में बड़ी बातें कही। बोले, चीन उन देशों के संयंत्रों को नहीं करेगा मदद जो कोयले से चलते हैं, साथ ही चीन वैसे देशों की करेगा मदद जो ऊर्जा के रास्ते चल रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और टर्की के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। दोनों आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर बात कर रहे थे। टर्की ने पिछले महीने अफगानिस्तान में मिले अमेरिकी साथ के लिए अमेरिका को कहा थैंक यू। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सहयोगी की कार पर जबरदस्त हमला हुआ। हमला के समय कार में मौजूद थे राष्ट्रपति के सहयोगी। रूस ने इस हमले में अपने हाथ होने से इनकार किया। न्यूयॉर्क पहुंचे ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव। मंगलवार को बोल्सोनारो के साथ उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। पिछले एक हफ्ते में बोल्सोनारो के साथ कई बार देखे जा चुके हैं ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री। लेबनान में आसमान छू रहे तेल के दाम। बुधवार को तेल की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी। इससे पहले शुक्रवार को सरकार ने तेल की कीमतों में 37% की बढ़ोतरी की थी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में सरकार के विरुद्ध विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिनों से चल रहे इस विरोध के चलते करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। पुलिस के साथ जोर आजमाइश करते ये वो लोग हैं जो पूरे मेलबर्न शहर के कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर रह रहकर हिंसा कर रहे ये लोग सरकार के बनाए उस नियम का विरोध कर रहे हैं जिसे हाल ही में यहां की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए बनाया है। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए यहां के निर्माण उद्योग को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही निर्माण उद्योग से जुड़े सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया। यही वो कारण रहा कि बड़ी संख्या में निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते करोड़ों की संपत्ति को अभी तक नुकसान पहुंच चुका है। पुलिस की बात माने तो इस हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने शहर की कानून व्यवस्था को भंग किया, सड़कों पर आवाजाही रोकी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से भी रखा। आज तक ब्यूरो। स्पेन में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट को भले ही 3 दिन हो गए, मगर अब भी यहां तबाही उसी ढंग से जारी है जैसी पहले दिन देखने को मिली थी। सड़कों पर आग का दरिया बह रहा है। कई जगहों पर सड़कें लावा के पहाड़ के चलते बंद हो गई। ये आग का वो दरिया है जिसने स्पेन के लोगों की नींद पिछले कुछ दिनों से उड़ा रखी है। ये आग प्रकृति के उस रौद्र रूप का अक्स है जिसने स्पेन के ला पाल्मा द्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कभी जो शहर सैलानियों की पहली पसंद हुआ करता था, वहाँ अब आग के पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। अटलांटिक महासागर में मौजूद ये स्पेन का वो छोटा सा द्वीप है जहाँ रविवार को हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से लोगों और जानवरों को बचाने की जंग चल रही है।
दरअसल 50 सालों में पहली बार यहाँ के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। विस्फोट कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से चलता है कि इससे निकलता लावा आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुँच चुका है। दूसरी ओर इस लावा के चलते सैकड़ों घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। 80 से 85 हजार की आबादी वाले इस द्वीप पर लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है, जो अब इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ के प्रशासन की माने तो अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। अच्छी बात यह है कि इस विस्फोट के चलते अभी तक न ही किसी की मौत की खबर आई है और न ही किसी के घायल होने की। आज तक ब्यूरो। खबर इजराइल से, जहां यहूदियों ने अपने पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल के पास अपना एक विशेष त्यौहार मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे यहूदियों ने दुनिया के लिए शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। कैसे कोरोना के बीच पूरे कर्मकांड के साथ यहूदियों ने इस पर्व को मनाया। सफेद लिबास ओढ़कर ये लोग इस दीवार की पूजा कर रहे हैं, जिसे यहूदियों के धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां यहूदी समुदाय के लोगों ने पवित्र वेस्टर्न वॉल के पास आकर अपने पुरोहितों से आशीर्वाद प्राप्त किया। सफेद लिबास ओढ़े, शांति के प्रतीक जैतून की टहनियों को थामे ये लोग उस अनुष्ठान को करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये लोग अपने पुरोहितों से अपने और अपने परिवार के लिए खुशियां मांग सकें। इस त्यौहार की बात की जाए तो इसे साल में 3 बार पड़ने वाले तीर्थडर्म के त्यौहार सुकोष्ट, शवूत और पाराशुर के मौके पर मनाया जाता है। इसमें हजारों की संख्या में लोग वेस्टर्न वॉल के पास इकट्ठा होते हैं। कोरोना के चलते इस बार इस त्यौहार को कुछ प्रतिबंधों के साथ मनाया जा रहा है। त्यौहार को इस बार 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहते हुए इसका हिस्सा बन सकें। अच्छी बात यह है कि इस त्यौहार को मनाने आ रहे लोगों को किसी भी तरह के कोरोना ग्रीन पास की आवश्यकता नहीं होगी। हम आपको ये भी बता दें कि वेस्टर्न वॉल उस पवित्र परिसर से सटी पश्चिमी दीवार है, जिसे यहूदी अपना पवित्र टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम पवित्र अल हरम अल शरीफ मस्जिद, जिसे अक्सा मस्जिद भी कहा जाता है। आज तक ब्यूरो। थाईलैंड में कोरोना के कारण बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस महामारी से बड़ा नुकसान उन टैक्सी ड्राइवर्स को हुआ जो कभी टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पाला करते थे। लेकिन इस समस्या का इन ड्राइवर ने एक अनोखा समाधान ढूंढा। अकल और हुनर जब एक साथ मिल जाएं तो आपदा में भी अवसर निकल सकता है। कारों की छतों पर छाई हरियाली की इस तस्वीर की आज थाईलैंड में जमकर चर्चा हो रही है। ये वो गाड़ियां हैं जो कभी सड़कों पर बतौर टैक्सी सर पर दौड़ा करती थीं, मगर कोरोना महामारी की वजह से अब पिछले कई महीनों से गैराज में खड़ी हैं। तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की हैं, जहां कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण टैक्सी उद्योग को खासा नुकसान पहुंचा है। लगातार लग रहे इन झटकों से सबक लेते हुए यहाँ के टैक्सी यूनियन ने उन ड्राइवरों को खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया है जो कभी इन्हीं टैक्सियों को चलाते थे। गिरती अर्थव्यवस्था और लगातार लग रहे लॉकडाउन की मार झेल रहे टैक्सी ड्राइवरों के परिवारों को बचाने के लिए टैक्सी यूनियन इन 300 बंद पड़ी टैक्सियों के ऊपर सब्जियां उगाकर ड्राइवरों में बांट रही है। टैक्सी यूनियन की माने तो इस तरह के प्रयोग से न सिर्फ ड्राइवरों का घर चल रहा है, बल्कि इन पौधों का ख्याल रखने वाले भी वही ड्राइवर हैं जो कभी इन्हीं टैक्सियों को चलाते थे। हालांकि खुद इस यूनियन से जुड़े लोग इसे नाकाफी बता रहे हैं और सरकार से इन ड्राइवरों की मदद करने की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना महामारी में जहां लोग अपनी नौकरियां गंवाकर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वहां ये लोग खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हुए अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।